नमस्कार, मेरा नाम करण शर्मा है। मैं एसएस विद्यालय हाई स्कूल के 9वीं कक्षा हिंदी माध्यम से पढ़ता हूँ। आज बात करूँगा एक महान व्यक्ति के बारे में जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, जो एक सफल राजनीतिक, एक सफल लेखक, एक समाज सेवक एवं मजबूत दलित सेवक था, अर्थात डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म एक दलित जाति में हुआ था, जो कि उस समय सबसे नीची अर्थात गिरी हुई जाति मानी जाती थी। लोगों का कहना था कि यदि इस जाति के लोगों का परछाई अन्य जाति पर पड़ जाए तो वो लोग अपने आप को अपवित्र मानते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पढ़ने में बहुत रुचि लगती थी। उन्होंने एक दिन यह बात अपने पिताजी से कही तथा पिता उनको पढ़ने तक का भी अधिकार नहीं था, तो उनका मतलब कि उनका किसी विद्यालय में दाखिला कैसे होता है यदि पढ़ने तक का अधिकार नहीं है, पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था, तो उनका दाखिला कैसे होता। तो कैसे भी करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी ने कैसे भी करके अनुरोध करके विद्यालय में कैसे भी करके उनका दाखिला करवाया और एक शर्त पर करवाया कि यदि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यहाँ पे पढ़ने आएंगे तो वो दरवाजे पर बैठ कर पढ़ेंगे। सोचो, यदि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़ने आएंगे तो दरवाजे के पास बैठकर पढ़ेंगे, ऐसा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता जी से उस स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा था, समझ लो। और जिसने आगे चलकर अपने पूरे देश का, भारत देश का संविधान ही लिख डाला। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने दरवाजे पर बैठकर अर्थात क्लासरूम में बैठने तक का भी अधिकार नहीं था। एक दिन उसी विद्यालय के अध्यापक ने उनको बोर्ड पर बुलाया कि ये सवाल हल करो। तो वहाँ बोर्ड के पास कुछ टिफिनें रखी हुई थी अन्य बच्चों की, अन्य जाति के लोग के, जो ऊपर की जाति होती हैं उनके बच्चों की टिफिनें रखी हुई थी। तो जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उस बोर्ड पे सवाल सॉल्व करने गए तो उनकी परछाई उस टिफिन पर न पड़ जाए, उसके कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो क्लास था उसमें के जो बच्चे थे वे अपने टिफिनों को अपने पास लेके गए। सोचे कि यदि इनकी परछाई इस टिफिन पर पड़ जाएगी तो हमारी टिफिन जो है अपवित्र हो जाएगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फिर स्कूल से ऐसे ऐसे करके निकाल दिया गया। जो अभिभावक थे, जो उच्च जाति के वो अभिभावक थे, उन्होंने विरोध करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को स्कूल से निकलवा दिया। फिर वहाँ के एक राजा थे जिनका नाम श्यामजी गायकवाड़ था। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में सुना तथा वो उनको पढ़ने में बहुत रुचि थी, या उन्होंने उसके बारे में जाना तो उन्होंने उसको स्कॉलरशिप दे डाली और वह विदेश में चला गया पढ़ने। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा यहाँ पे कौन रुकेगा मुझे। उन्होंने वहाँ पे एमए किया, बीए किया और लॉ की भी डिग्री ली वहाँ से। और फिर वहाँ से फिर भारत लौटे तो फिर श्यामजी गायकवाड़ के पास गए, बोले कि मैं आपकी अब सेवा करना चाहता हूँ। तो श्यामजी गायकवाड़ ने उन्हें एक मिलिट्री सिक्योरिटी की नौकरी दी तथा वह भी बहुत बड़ी पद की नौकरी होती थी उस समय की। लेकिन उस समय का जो वहाँ का पियोन था जहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नौकरी किया करते थे, उस पियोन ने भी उनको फाइल देना बहुत दूर से दिया करता था। अर्थात वो आने के बाद जब इतना उच्च पद पर थे तो भी उनका वैसे ही छुआछूत का भेद किया जाता था जैसे कि पहले हुआ करता था। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गांधी जी से मिला। गांधी जी इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे, वो छुआछूत नहीं करते थे तथा गांधी जी से मिलकर उनके साथ मिलकर छुआछूत का जो भेदभाव है उसका निपटारा किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।